हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पेपर 2 जो ऑप्शनल केमिस्ट्री का हुआ है उसका हम एक बार सॉल्यूशन देखेंगे और कौन सा क्वेश्चन चूज़ करना चाहिए था और कौन सा चूज़ नहीं करना चाहिए था और उसके बारे में एक ब्रीफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन चूज़ करने का जो सही ऑप्शन था वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 था। तो ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से सही क्वेश्चन सिलेक्शन था। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन था वो एक इजी क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर सिंपल जो एरोमेटिसिटी है उसके बारे में बताना है, हकेल एरोमेटिसिटी रूल। तो यहाँ पर हम ये बनाने के बाद आयोनाइजेशन के बाद ये यहाँ पर प्लस चार्ज और एक यहाँ पर प्लस चार्ज और ये तो बेसिकली 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इजी सॉल्व से हो जाता। और अगर साथ में अगर हम ये भी शो कर देते कि रेजोनेंस एनर्जी 2 बीटा का है और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है कि ऐसे करके और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील्ड है, तो हमें फिर उसमें 10 में से 8 या 7 मार्क्स अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं फिर उसमें। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि जनरली बेसिक मीडियम में जो इपोक्साइड रिंग ओपनिंग होती है वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन पर होती है, यहाँ पर होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ये पोजीशन है यहाँ पर एक डेल्टा प्लस फॉर्मेशन चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो N2O है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और वो भी एक हेवी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर पार्शियल डेल्टा प्लस चार्ज के कारण जो MuO माइनस है जो यहाँ पर अटैक करेगा और फिर इस तरीके से एपोक्साइड रिंग ओपनिंग हो जाएगा और फिर हमारा वो प्रोडक्ट बन जाता कि यहाँ पर ये OMe और फिर यहाँ से ये OH करके बन जाएगा। वो इजी है ओपनिंग करना, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स अलॉन्ग विद द रिएजेंट्स आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच इज़ नॉट अ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें से सब में अगर देखें तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि पहला है जो एल्डोल कंडेंसेशन है, दूसरा है जो पर्किन कंडेंसेशन है, तीसरा है जो ये स्टब कंडेंसेशन है। ये स्टैंडर्ड नेम रिएक्शंस हैं सिलेबस में। और जो फोर्थ है ये है जो कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट दिखाते हुए ये शो कर दें कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज़ नॉट ए कंडेंसेशन रिएक्शन, इट्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम अगर तीनों का रिएक्शन मैकेनिज्म शो करते हुए और अगर इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म शो कर दें तो फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है 1D। ये क्वेश्चन है आपका पिनाकोल रीअरेंजमेंट से। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस बस ये है कि माइग्रेटिंग ग्रुप यहाँ पर इसमें है कि कहाँ पर अटैक करेगा वाटर, यहाँ पर जो OH प्लस है तो बेसिकली ये अटैक करेगा यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा फेवरेबल, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो फाइनली हमारा यहाँ से अगर रीअरेंजमेंट हो जाता तो बेसिकली CH3 ग्रुप यहाँ पर मूव कर जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा PaCPH और एक CH3 आपका आया इधर से और फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। सिमिलरली यहाँ पर स्टार्ट का जो OH है वो कहीं पर आ सकता है क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है, लेकिन जो माइग्रेट करेगा वो PH करेगा, C6H5 करेगा क्योंकि इसकी हाई माइग्रेटिंग टेंडेंसी है और फिर अकॉर्डिंगली यह प्रोडक्ट ईजिली बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग द साइक्लोपेंटाडाइन एंड प्रोवाइड अ सुटेबल जस्टिफिकेशन टू योर आंसर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली साइक्लो एडिशन रिएक्शन है जिसमें कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है और इसमें ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो इंडो फॉर्मेशन होगा वो मोर स्टेबल रहेगा, एक्सो फॉर्मेशन भी होगा और अगर हम वो भी दिखाना पड़ेगा आंसर में कि एक्सो फॉर्मेशन वुड बी द माइनर प्रोडक्ट एंड द इंडो फॉर्मेशन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन क्लेडन में बहुत ही ईजिली दिया हुआ है तो उसमें एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लेंगे वीडियो से। तो और यहाँ पर ये बताया हुआ किस तरीके से जो सेकेंडरी इंटरेक्शन है, इस सेकेंडरी इंटरेक्शन होने के कारण जो इंडो है वो मोर स्टेबल होगा और वही मेजर होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में हम मेजर प्लस माइनर दोनों शो करने होंगे। तो ये तो बेसिकली मेजर हो गया। माइनर में क्या हो जाएगा कि ये ऐसे और ये इस तरीके से हो जाएगा, ये एक्सो वाला और ये हो गया। तो ये एक्सो जो हो जाएगा ये आपका माइनर हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंडरी इंटरेक्शन एब्सेंट है। अगला क्वेश्चन है
2 का ए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहला तो सिंपल, अब ये देखना पड़ेगा कि ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहाँ पर ये Zn नहीं है, जिंक नहीं है। अगर वो होता तो वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। तो यहाँ पर तो ये COH हो जाएगा टूट करके, इस साइड में बन जाएगा आपका COOH, लेकिन जो ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली बन जाएगा H2CO3। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली हेल-वुल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन ये जो रिएक्शन है ये जेई का रिएक्शन है। जेई नीट में काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसमें होता है क्या है कि जो अल्फ़ा पोजीशन है अल्फ़ा पोजीशन जो है बेंजोइक एसिड का, वहाँ पर आकर के Br लग जाता है। यहाँ पर नीचे में ये मैकेनिज़्म दिया हुआ है। मैकेनिज़्म आप एक बार देख लेंगे कि पहले जो OH है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर Br लग गया, और इसके बाद ये फिर कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म होकर के ब्रोमिनेशन हो जाएगा ये Br, और फिर हाइड्रोलिसिस होकर के फाइनली आपका ये अल्फ़ा पर ये हैलो लग जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन है इसमें। अगला क्वेश्चन है ब्रोमिनेशन रिएक्शन पर है। तो ये भी सिंपल रिएक्शन है कि 2 प्रोडक्ट बनाने हैं हमें। तो पहला क्या बनेगा, पहला एक जब यहाँ पर लग जाएगा Br तब होगा, और दूसरा जब यहाँ पर Br होगा तब यहाँ पर लगेगा, तो ये X एंड Y हो जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये, लेकिन हमें ये नोट करना है कि दोनों मोनो ब्रोमिनेशन वाला रिएक्शन है, तो इस कारण यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि ईथर का ये बेसिकली टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, तो इसका 1 इक्विवेलेंट ऑफ HI से अगर रिएक्शन करवाएं तो इसका क्या होगा। अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अगर ईथर होता है तो वो तो SN1 के मेथड से खुलता है, मतलब उसका जो रिंग ओपनिंग होता है, सॉरी SN2 से खुलता है। लेकिन जब वो 3 डिग्री ईथर होता है तब वो SN1 के मोड से वो ओपनिंग होता है उसका रिएक्शन का। तो यहाँ पर ये क्या देखेंगे कि हमारा ये वाला जो है ये 3 डिग्री है। तो अगर 3 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये H+ तो यहाँ पर लगा है, और ये जो यहाँ पर है ये रिंग ओपनिंग हो जाएगा। अब अगर रिंग ओपनिंग हो गया तो क्या हो जाएगा कि ये अपना इधर में अपना ये OH हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज जो I- है ये आकर के यहाँ पर ये अटैक हो जाएगा। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई। अब कह रहा है केवल ओनली 1 इक्विवेलेंट ऑफ HI, इसी कारण रिएक्शन लेकर यहीं पर रुक जाता। अगर आगे कहता है कि मल्टीपल या फिर एक्सेस इक्विवेलेंट ऑफ HI रहता तो फिर रिएक्शन आगे भी बढ़ता, जहाँ पर कि जो OH है वो भी आगे फर्दर डिहाइड्रेशन होकर के रिएक्शन आगे बढ़ते चला जाता। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल है कि NBS को यूज़ कर रहे हैं। तो NBS बेसिकली जो एल्काइल जो डबल बॉन्ड है इसके जो अल्फ़ा पोजीशन है यहाँ पर ये Br लगा देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो अल्फ़ा पोजीशन है यहाँ पर ये अल्फ़ा पोजीशन इसका अल्फ़ा पोजीशन इसका ये है, तो यहाँ पर Br लगा देगा, और अगले बारी में क्या करेगा, ये तो स्टैंडर्ड रिएजेंट है, ये SN2 करा देगा, ये एलिमिनेशन 2 E2 करवा देगा, और ये हट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, और ये हमारा नैप्थलीन प्रोडक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स एक्सपेक्टेड आफ्टर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2-क्लोरो। तो ये 2-क्लोरो जो हो जाएगा ये बेसिकली ऐसा है, 2-क्लोरोमिथाइल पेंटेन है। तो एक तो यहाँ पर Cl लगा दिया यहाँ पर हमने, और यहाँ पर ये CH3 लगा दिया। तो ये बेसिकली E2 होगा। इसमें E2 में क्या होगा कि ये वाला हट करके यहाँ पर या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लग सकता है या फिर यहाँ पे लग सकता है। तो यही 2 प्रोडक्ट होगा, या तो यहाँ लगाइए आप या तो यहाँ लगाइए। तो इस तरीके से 2 प्रोडक्ट हमारे आंसर में आ जाएंगे, और बाकी अपना एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि एंटी प्री प्लेनर होना चाहिए, वो सारी बातें, नॉर्मल बातें आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैचिंग करना है क्लास ऑफ कंपाउंड किससे कौन बन रहा है। तो पहला तो है कि क्यूनोलीन। तो क्यूनोलीन के लिए हम जानते हैं कि उसमें ग्लिसरॉल और एनिलीन एसिड सारी चाहिए होती है, क्योंकि क्यूनोलॉन में होता है क्या है कि जो ग्लिसरॉल है ये बेसिकली एक्रोलीन बन जाएगा उससे, और एक्रोलीन पर एनिलीन का माइकल एडिशन हो जाएगा। तो ये सारे फॉरवर्ड आगे बनते जाएगा, ये स्टैंडर्ड नेम रिएक्शन है।
जो स्क्रॉप सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन है जो, तो ये एक आंसर तो 3 हो जाएगा। ये जो आइसोक्विनोलिन है, ये नीचे में यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ होगा कि ग्लिसरॉल से कैसे क्विनो एक्रोलिन बन गया, और इसके बाद फिर ये माइकल एडिशन हो गया, और फिर आगे सारा स्टेप्स होकर के फाइनली ये क्विनोलिन मिल गया है। लेकिन इसमें सेकंड जो है आइसोक्विनोलिन, उसमें ये आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा आंसर इसका, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अमीन है, उससे उसका जो टोटल रिएजेंट जो मैकेनिज़्म है ऐसे होगा कि P2O5 है। P2O5 जानते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये सिनेमल एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन से ये H2O पहले बाहर निकल जाएगा, और फिर ये बनने के बाद फिर से एक बार डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि P2O5 इज़ वर्किंग एज दी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और हमारा फाइनली आइसोक्विनोलिन मिल गया। और लास्ट का हमारा इंडोल हो जाएगा, और इंडोल का तो हम जानते हैं कि फिनाइल हाइड्रोजीन से ये हो जाएगा, तो इसका बेसिकली 2 आंसर हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं, एक बार पहचानना था रिएजेंट्स कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल डोपा बी अ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। तो इसके आंसर में पूरा ऐसा होगा कि सबसे पहले हमें जो ये NH2 है इसको हमें करना होगा प्रोटेक्शन, और जो OH है जो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इनको हमें एक्टिवेशन से थोड़ा कम करना होगा। तो इसके लिए हम जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसको यूज़ कर लिया, और इसको ये डीएक्टिवेट कर देगा, और इसके बाद आप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा देंगे, और यहाँ पर ये CaOH3 ग्रुप आ गया, और ये आने के बाद आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वापस आपका OH और NH2 आ जाएगा, और इस वाले ग्रुप को O में कन्वर्ट करने के लिए आप पर एसिड से ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो पर एसिड यहाँ पर आप MCPBA ले लीजिए, या फिर जो वेयर विलीगर होता है, या फिर HO-H2O2 भी ले सकते हैं, और इसके बाद फाइनली आपका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपका ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा टफ़ क्वेश्चन में का मतलब थोड़ा ही नहीं, अच्छा खासा टफ़ क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन जो है ये क्लियरली क्लेडेन में दिया हुआ है, तो इनफैक्ट इसी कारण क्लेडेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पेपर 2 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्लेजेन रीअरेंजमेंट पर है, जो कि सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। और तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जो रिएजेंट है इससे आपको बनाना पड़ेगा पहले एलाइल विनाइल ईथर। तो ये है जो आपका एलाइल विनाइल ईथर बन गया, और इसके बाद आप ये जो है एलाइल विनाइल ईथर के बाद से ये आपका 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, और आपका बीटा गामा अनसब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड मिल जाएगा। सिमिलरली जो अगला क्वेश्चन बोला है कि अगर आपके पास रिएजेंट में अगर ये होता फिर क्या होता, तो उसमें भी सब चीज़ सेम होगा, क्योंकि मैकेनिज़्म पूरी की पूरी सेम है। तो जैसे ये MeO लगा हुआ है, सिमिलरली जो आंसर है उसमें भी MeO ऐसा ही लगा रहेगा, लेकिन वहाँ पर एल्डिहाइड मिला था, यहाँ पर आपका बीटा गामा अनसब्स्टिट्यूटेड एस्टर मिलेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडरिंग द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एर्गोस्टेरॉल एंड प्री कैल्सिफेरॉल प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी गिविंग मैकेनिस्टिक डिटेल्स एक्सप्लेन व्हाई विटामिन डी एफिशिएंसी इज एंडेमिक इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सनलाइट इज स्कार्स। तो बेसिकली हमें ये B से हमें A बनाना है, और B से A कैसे बनेगा कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग कर देंगे हम, तो इससे हमारा बन जाएगा। तो और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग में जिसमें कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, और बस बोल देंगे कि इसके लिए हमें ना H चाहिए होता है, और जो कि जहाँ पर लाइट डेफिशिएंसी वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो अगर A नहीं मिल पा रहा है तो ऑब्वियसली विटामिन D की डेफिशिएंसी हो गई। तो बस आप आगे बाकी फिर थोड़े बहुत वर्ड्स को यूज़ करके एक्सप्लेन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्री ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन टू M ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये वॉन रिचर जो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, उसका रिएक्शन है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन नंबर 1A था 2021 के पेपर में, वो भी कहीं ना कहीं जो वॉन रिचर रिएक्शन पर ही बेस्ड था। तो ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, अगर आपको मैकेनिज़्म रेफ़र करना होगा तो ये रिएक्शन का मैकेनिज़्म है, ये आप रेफ़र कर लेंगे। और इससे हमने देखिए स्टार्ट किया हमने यहाँ से ये जो पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, और एंड करा हमने ये जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उससे। अगला क्वेश्चन है कि
इस प्रोडक्ट का हमें रिएक्शन कराना है, तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा ईवन CB एलिमिनेशन होगा, क्योंकि जहाँ पर भी फ्लोरीन दिखता है तो मोस्ट लाइकली वो ईवन CB ही होता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि CCl H और ये CF3, तो यहाँ पर हमने अगर H हटा दिया जो कि ET को माइनस ले जाएगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा जो कि काफ़ी स्टेबलाइज होगा CF3 से। और फाइनली हम अगर एक F को निकाल देंगे तो हमारे पास जो आंसर जो बन जाएगा फाइनली वो बन जाएगा Cl, ये Cl यहाँ और ये F यहाँ। ये फाइनली हमारा E1 CB से आंसर निकल कर आ गया है ना। बेसिकली Cl2C CF2। फिर अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म के लिए हम जानते हैं कि क्योंकि वो रिमोट साइड से उसका अटैक होता है, तो A और B में खास करके ये जो रिमोट साइड है काफ़ी वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में ये पूरी की पूरी रिंग है। लेकिन अगर A B में कंपेयर करें तो B कुछ ज़्यादा फ्री है एज़ कम्पेयर टू A, क्योंकि B में यहाँ पर ये बीच में 2 कार्बन है। इस कारण B का तो जो रेट होगा SN2 के लिए वो तो डेफिनेटली A से ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर जो 3 डिग्री जो C वाला है ये तो डेफिनेटली इनसे ज़्यादा होगा, तो C का तो और भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जो आपका आता है D का, ये थोड़ा और स्टेबल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर रिंग है, फिनाइल रिंग है। इस कारण D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ये मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन है कि ये तो सिंपल रिएक्शन है कि एल्कीन का हम जो MCPBA है या फिर पर एसिड है, जो पर एसिड है उससे हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो पहले हमारा ये पहले हमारा ये इपोक्साइड हो जाएगा और ये दोनों रिंग अपना ऐसे ही रहेंगे, और इसके बाद में OH माइनस का अटैक हो जाएगा एंटी साइड से अटैक हो जाएगा। तो आपका फिर फाइनली डिहाइड्रोऑक्सिलेशन ये मिल जाएगा, ये OH और ये OH। और बाकी उसका थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री वो शो कर देंगे कैसे कि जो रिएक्टेंट है वो ट्रांस है और एंटी एडिशन करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका जो इरिथ्रो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, तो इरिथ्रियो प्रोडक्ट शो करते हुए और उसका साथ में जो इनैंशियोमर है वो भी शो करना पड़ेगा आपको, ताकि आप सही आंसर तक पहुँच पाएँ उसके। अब अगला क्वेश्चन है कि कंपाउंड A इज़ ऑप्टिकली एक्टिव एंड अपॉन ट्रीटिंग A विद एल्कोहलिक सोडियम इथोक्साइड इट लूजेज इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी इस कारण लूज़ कर रहा है क्योंकि कंपाउंड है जो प्लेनर बन जा रहा है, तो ये H को निकाल लेगा सोडियम इथोक्साइड, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये आपका हो जाएगा CnCPH, ये PH और ये जो है आपका PHMe और ये C माइनस, ये हो जाएगा आपका। और फिर ये है जो कॉन्जुगेशन करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपका जो पहले से कायरल था ये कायरलिटी लूज़ करके अब ये ऑप्टिकली एक्टिव जो एक्टिविटी है वो लूज़ कर देगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लिपिंग हो रहा है दोनों कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करके ये शो कर दे सकते हैं, क्योंकि केवल 5 नंबर का है तो आगे कुछ और इसका डिमांड ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ मोर देन 1 इक्विवेलेंट ऑफ Br2 एट हाई टेम्परेचर आर अलाउड टू रिएक्ट विद साइक्लोपेंटीन, हाउ मेनी डाइब्रोमोसाइक्लोपेंटीन्स आर फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन बेसिकली कैलकुलेशन का है कि सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा कि पहली बार में तो हमने एक Br बना लिया और हमें पूछ रहा है डाई ब्रोमोसाइक्लोपेंटीन्स बनानी है, तो पहले तो हमने यहाँ पर ये रख दिया, तो ये तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट होगा, ये टोटल एक प्रोडक्ट काउंट करेंगे। लेकिन जो दूसरा हमारा ऑल्टरनेटिव होगा कि यहाँ पर एक Br बनाया, अब जो दूसरा Br है या तो इसको ऊपर आएगा या तो यहाँ पर आ सकता है, तो इस प्रकार से सिस और एंटी मतलब सिस और सिन एंटी दोनों बनेगा, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट काउंट होंगे आपके। सिमिलरली Br को यहाँ से हटा कर अगर यहाँ पर रखेंगे
फिर से यहाँ पर सिन और एंटी, तो फिर से यहाँ पर 2 प्रोडक्ट होंगे, तो बेसिकली 2 2 4 1 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट पी नाइट्रोटोल्यून टू एम नाइट्रोटोल्यून। तो पी नाइट्रोटोल्यून है, ये CH3 है और ये यहाँ पर NO2 है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है एम नाइट्रोटोल्यून में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर SnHCl से रेजोनेंस रिडक्शन कर देंगे। ये नीचे में पूरा, अच्छा यहाँ पर वो नहीं डाला मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पर आप रेजोनेंस रिडक्शन से इसको NH2 में कन्वर्ट कर दीजिए। NH2 को कन्वर्ट करने के बाद उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रोटेक्ट हो गया। उसके बाद आप नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएंगे, तो इस वाले पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। नाइट्रेशन रिएक्शन करवाने के बाद आप उसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो वापस की NH2 आ जाएगा। NH2 को आप आगे में कि डाइजोनियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर ये N2 को निकाल देंगे यहाँ से, और ये NO2 बच जाएगा, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू कॉमरीन। अब जो कॉमरीन होता है, ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ऐसे, और आपको स्टार्ट में ये फिनोल दिया हुआ है, ये OH। तो सबसे पहले आप क्या कराइए कि जो OH है, फिनोल है, उस पर आप करवा दीजिए रीमर टीमान रिएक्शन, तो ये हो जाएगा आपका OHCOHO। इसके बाद आप करवा दीजिए पर्किन, तो पर्किन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि OH रहेगा, और यहाँ पर जो सिनामिक एसिड टाइप का रहता है ना आगे में करके, वो हो जाएगा। और फिर जब इसके बाद आप आगे देखेंगे ना, तो फाइनली आपके पास कुछ स्ट्रक्चर है जो ऐसा हो जाएगा OH, और ये ऐसे C डबल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा और H2O निकल जाएगा, और फाइनली आपका कॉमरीन बन जाएगा। तो बेसिकली 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, वो सारे को शो करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा डिस्कस करा है मैंने। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 5 से करूँगा। तो बेसिकली ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ये है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और पेज भी काफ़ी दिए हुए थे, तो उनको फिलअप करना एक चैलेंजिंग टास्क था। तो चलिए सेकंड पार्ट में मैं बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूँगा।